गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि अच्छा व्यवहार जीवन भर काम आता है या सुंदर चेहरा। अगर हम याद करने बैठे तो हमें जीवन में क्या याद रहता है? इन दोनों में से किसी का सुंदर चेहरा या किसी का सुंदर व्यवहार। और जीवन में इन दोनों में से क्या होना सबसे ज्यादा जरूरी है, उसी के बारे में आज की साखी है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक गुरु और उनके एक शिष्य की। उन्होंने जिस समय वो सत्संग कर रहे थे, पूरी सभा भरी हुई थी और अपने ही एक शिष्य से पूछा जो 30 साल का था, जो पहले सत्संग आया करता था लेकिन बीच में किसी वजह से उसने सत्संग छोड़ दिया था। अब काफी दिनों के बाद जब सभा जुड़ी तो वो सत्संग सुनने के लिए आया। बहुत अरसा बीत गया था कि वो सत्संग आया। तो गुरुजी ने उससे सवाल किया कि बेटा, आप अगर मुंबई में जुहू चौपाटी पर चल रहे हैं और सामने से एक सुंदर लड़की आ रही हो तो आप क्या करोगे? उस युवक ने कहा कि उस पर नजर जाएगी, उसे देखने लगेंगे। गुरुजी ने पूछा, वही लड़की आगे बढ़ गई तो क्या पीछे मुड़ के देखोगे? लड़के ने कहा, हाँ, अगर मेरी धर्मपत्नी साथ नहीं है तो मैं जरूर उसको पीछे मुड़ के देखूंगा। सभा में बैठे सारे बच्चे हंस पड़े। गुरुजी ने पूछा कि अच्छा, जरा ये बताओ कि वो सुंदर चेहरा कितने दिन तक तुम्हें याद रहेगा? युवक ने कहा, दिन तो नहीं गुरुजी, बस 5-10 मिनट तक याद रहेगा, जब तक कोई दूसरा चेहरा सामने ना आ जाए। फिर सारे बच्चे हंस पड़े वहां बैठे हुए। गुरुजी ने उस युवक से कहा कि जरा कल्पना कीजिए, आप जयपुर से मुंबई जा रहे हैं और मैंने आपको एक पुस्तकों का पैकेट देते हुए कहा है कि मुंबई में अमुक महानुभाव के यहाँ ये पैकेट पहुंचा देना। आप पैकेट देने मुंबई से उनके घर गए, उनका घर देखा तो आपको पता चला कि ये तो बड़े अरबपति हैं। घर के बाहर 10 गाड़ियां और 4-5 चौकीदार खड़े हैं। उन्हें आपने पैकेट देने की सूचना अंदर भिजवाई तो इतना सब होते हुए भी, नौकर चाकर होते हुए भी, वो खुद बाहर आते हैं, वो महानुभाव जिनको मैंने पैकेट देने के लिए पहुंचाया तुम्हें, और जो अरबपति भी हैं जिनके घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, चौकीदार हैं, सब हैं, लेकिन फिर भी वो खुद अपने महल से बाहर निकल के आए। आप जाने लगे तो आपको आग्रह करके घर में ले गए, पास में बिठाकर गर्म खाना खिलाया। चलते समय आपसे पूछा कि भैया किस में आए हो, और आप कहोगे कि मैं लोकल ट्रेन में आया हूँ। उन्होंने ड्राइवर को बोलकर आपकी जो समय था, जो पहुंचने वाली जगह थी, वहां तक के लिए आप अपने ड्राइवर को आपके साथ भेज दिया। और आप जैसे ही अपने स्थान पर पहुंचने वाले थे कि उस अरबपति महानुभाव का फोन आया, भैया आप आराम से पहुंच तो गए हैं ना, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना, मेरे ड्राइवर ने कोई गलती तो नहीं की? अब आप बताइए कि आपको वे महानुभाव कब तक याद रहेंगे? उन गुरुजी ने पूछा अपने शिष्य से कि बेटा, अब मुझे बताओ कि वो कब तक तुम्हें याद रहेंगे? युवक ने कहा, गुरुजी, जिंदगी में मरते दम तक उस इंसान को मैं भूल नहीं पाऊंगा। गुरुजी ने युवक के माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यही है जीवन की हकीकत। सुंदर चेहरा थोड़े समय ही याद रहता है, पर सुंदर व्यवहार जीवन भर याद रहता है। बस यही है जीवन का गुरु मंत्र। अपने चेहरे और शरीर की सुंदरता से ज्यादा अपने व्यवहार की सुंदरता पर ध्यान दें। जीवन अपने लिए आनंददायक और दूसरों के लिए अविस्मरणीय प्रेरणादायक बन जाएगा। जीवन का सबसे अच्छा योग सहयोग है।
गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का जो ज़माना है, ज़्यादातर लोग सुंदरता पे इतना ध्यान देते हैं, आँख आँख देखते हैं, नाक नाक मापते हैं कि उसका नाक बराबर है, नाक टेढ़ा तो नहीं है, पिचका तो नहीं है, नाक नीची है, तो इतना घटिया घटिया बोलते हैं। कुछ लोग तो किसी बच्चे की अगर नाक दबी हुई है, शादी करने जा रहे हैं, तो कहते हैं कि इसकी तो नाक दबी हुई है, ये खानदान की नाक नीचे गिरा देगी। इतनी बुरी बुरी सोच वाले लोग बैठे हुए हैं कि मतलब आप एक एक इंच आधा आधा सेंटीमीटर तक नाप रहे हो, लेकिन वो लोग ये नहीं देखते कि वो इंसान दिल का, व्यवहार का कितना खूबसूरत है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लोग शक्ल से तो बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन उनके गुण बिल्कुल बदतर होते हैं, उनमें किसी बात का कोई गुण नहीं होता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें शक्ल को देखने की बजाय, इस सुंदरता को देखने की बजाय, ये सुंदरता तो बुढ़ापा आते ही उड़न छू हो जाएगी, एक समय रहते ही उड़न छू हो जाएगी, लेकिन जो व्यवहार होता है वो हमेशा सोने की तरह रहता है। जैसे सोने की चमक कभी नहीं जाती, सोना सोना ही रहता है, वैसा ही व्यवहार अच्छा व्यवहार होता है। अच्छा व्यवहार आपका, आप बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक ऐसा ही रहता है और हमेशा उसको लोग याद करते हैं। आपकी सुंदर शक्ल तो शायद लोग भूल जाएं और उससे ज़्यादा सुंदर चेहरा देखकर, क्योंकि परमात्मा ने बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं दुनिया में, बहुत खूबसूरत खूबसूरत चेहरे बनाए हैं, लेकिन व्यवहार जिसको हम बना सकते हैं, सत्संग की तरफ मोड़कर, अच्छे विचारों को अपने मन में लाके, दूसरों की सेवा करके, अच्छे काम करके, किसी के बारे में बुरा ना सोच के, हमेशा अच्छा सोच के, हम जितनी कोशिश कर सकते हैं अपने आचरण को अच्छा बनाने की, अपने व्यवहार को अच्छा बनाने की, हम उस पे काम करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, आजकल लोग इतने भी पागल हैं, कई बार किसी का मनोबल गिराने के लिए इतना तक कह देते हैं कि तुम प्लास्टिक सर्जरी करवा लेना, तुम ये करवा लेना अपने चेहरे को सुधारने की। क्यों? परमात्मा ने जो चीज़ बनाई है वो अच्छी बनाई है, उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। बस हमें अपने आचरण, अपने व्यवहार को अच्छा बनाना है, उसे अच्छा बनाए इंसान, क्योंकि ये काया तो एक दिन चली जाएगी, लेकिन हमारा व्यवहार अमर रहता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने व्यवहार को हम कैसे सुंदर बना सकते हैं, इस पे हमें गौर करना चाहिए। बचपन से हमें सत्संग जाना चाहिए, बुरे विचार मन में नहीं लाने चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सुननी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, हमेशा परमात्मा के करीब रहना चाहिए, अपने कर्मों को निभाना चाहिए, अपने आचरण में मिठास लेके आनी चाहिए। ये नहीं कि दिखावटी मिठास आ रही है, वो व्यवहार में होनी ही चाहिए, अंदर से आनी चाहिए, दिल की खूबसूरती होनी चाहिए। सिर्फ ये जुबान की बाहरी दिखावट नहीं होनी चाहिए, मन की खूबसूरती दुनिया में सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।